गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट ट्यूटोरियल के आईटीआई स्किल मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं एक्सो। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है, ये आपका हेक्सो फ्रेम है और ये आपका ब्लेड है, ठीक है। मतलब हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड है और ये आपका जो है ब्लेड है, दोनों आपका लगा हुआ है। तो ये है क्या चीज़ है? तो हेक्सो क्या है? एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक है। ये क्या है? एक हैंड कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है, ठीक है। इसका जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का, ठीक है। इसका जो फ्रेम होता है वो किसका बना हुआ है? माइल्ड स्टील। और ये देख रहे हैं कि एक दूसरे पर ये कितने डिग्री में आपका मुड़ा हुआ है? ये 90 डिग्री में आपका मुड़ा हुआ है, दोनों साइड में आप लोग देख, ठीक है। और ये जो ब्लेड होता है, ये ब्लेड हम लोग का अलग अलग बना हुआ रहता है, ठीक है। ब्लेड जो होता है, हेक्सो ब्लेड जो होता है, अलग अलग मेटल का बना होता है ब्लेड, ठीक है। उस ब्लेड को हम लोग जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। ब्लेड होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बनता है, हाई स्पीड स्टील का बनता है और एलॉय स्टील का बनता है। जरूरत के अनुसार जो होता है हम लोग एलॉय स्टील का बनता है। जरूरत के अनुसार जो होता है इस ब्लेड को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग हेक्सो ब्लेड का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम लोग डीजल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ड्रिल नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे लेथ मशीन में काम नहीं कर सकते हैं, उस जगह हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हेक्सो का, ठीक है। तो ये एक हैंड कटिंग टूल है, ठीक है। इसका फ्रेम किसका बना है? आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ है। और इसका जो ब्लेड होता है वो किसका बना हुआ? देख लीजिएगा, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ है, एलॉय स्टील का बना हुआ है। तो ये ब्लेड जो होता है आपको कुछ भी दे सकता है, हाई कार्बन स्टील भी हो सकता है, हाई स्पीड स्टील भी हो सकता है और एलॉय स्टील भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, इससे रिलेटेड जो होता है कुछ कुछ मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पूछा जाता है आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले पूछेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हेक्सो से मेटल काटने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोइंग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हेक्सो से मेटल काटने की जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप समझ गए, हेक्सो से मेटल काटने की क्रिया क्या कहलाता है? हेक्सोइंग। और ये क्या है? आपका हैंड एक्सो है, हाथ के द्वारा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे में देख लेगा, ये भी पूछता है जब हम लोग हेक्सो चला रहे हैं तो हेक्सोइंग के दौरान जो होता है कटिंग स्ट्रोक पर मिनट कितना होना चाहिए, ये पूछता है, ठीक है ना। तो हेक्सोइंग के दौरान जो होता है, एक हैंड हेक्सो का जो होता है कटिंग स्ट्रोक जो होता है 40 से 50 जो होता है वो प्रति मिनट होना चाहिए, लिख लीजिएगा, प्रति मिनट होना चाहिए, ठीक है, प्रति मिनट होना चाहिए। और जब भी हम हैंड हेक्सो का जो ब्लेड उपयोग करेंगे, ठीक है, तो वो दांत किधर होना चाहिए? विंग नट की ओर। ये जो दांत आपको देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं विंग नट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विंग नट। तो जब भी हम लोग हेक्सोइंग करते हैं तो ये दांत जो होता है इस कंडीशन में होना चाहिए, विंग नट की ओर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। हेक्सोइंग के दौरान जो होता है ब्लेड का दांत किस ओर होना चाहिए? विंग नट की ओर होना चाहिए, ठीक है। और इस विंग नट को जो होता है हम लोग फ्लाई नट के नाम से भी जानते हैं, याद रख लीजिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, विंग नट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फ्लाई नट के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा, देख लीजिएगा, हेक्सोइंग के दौरान, तीसरा क्वेश्चन हो गया, हेक्सोइंग के दौरान जो होता है ब्लेड का दांत किधर होना चाहिए? विंग नट की ओर होना चाहिए। क्लियर हो गया? विंग नट की ओर होना चाहिए। और विंग नट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लाई नट्स के हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, देखिएगा, एक हेक्सो ब्लेड का साइज कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। हेक्सो ब्लेड का साइज यहाँ पे देखिए, दो पिन होल है इस जगह में, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो पिन होल है, यहाँ एक पिन होल है और यहाँ एक पिन होल है, ठीक है। तो हेक्सो ब्लेड का साइज जो होता है ये दोनों पिन होल का सेंटर के बीच की दूरी से, याद रख लीजिएगा, दोनों पिन होल का बीच का दूरी और दोनों पिन होल का सेंटर का बीच का दूरी, ये हो गया होल का सेंटर, ये होल हो गया, उसका सेंटर आपका ये हो गया,
ये होल हो गया, उसका सेंटर आपका ये हो गया, तो दोनों होल के सेंटर के बीच के दूरी से लिया जाता है। ठीक है, हेक्सो ब्लेड का साइज कहां से लिया जाता है? दोनों होल के सेंटर की बीच की दूरी से, याद रख लीजिएगा, सेंटर के बीच की दूरी से, बीच की दूरी से लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, हेक्सो ब्लेड का साइज जो होता है दोनों होल के सेंटर की बीच की दूरी से लिया जाता है। ये नहीं कि आपका एक सेंटर यहाँ हो गया और एक सेंटर यहाँ हो गया, यहाँ भी हो जाएगा, दोनों होल का बीच का दूरी से। अंतर समझ में आ गया? ये हो गया दोनों होल का बीच का दूरी, और ये हो गया दोनों होल के सेंटर का बीच का दूरी। तो आंसर होगा ये हम लोग का दोनों होल का सेंटर का बीच का दूरी से लिया जाता है। ठीक है, आगे में एक और भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से देख लीजिएगा। जब हम लोग हेक्सोइंग करते हैं तो हेक्सोइंग के दौरान जो पुराना कट लगा हुआ रहता है, और पुराना कट लगने के बाद जब हम लोग नया ब्लेड हम लोग चढ़ाते हैं, तो उस समय देखिएगा जो ब्लेड होता है क्या होता है, वो मतलब कि फास्ट फास्ट कट चलता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पुराना ब्लेड में हम लोग जब हेक्सोइंग करते हैं तो हेक्सोइंग के दौरान क्या हो जाता है ना, उसका जो दांत का जो क्लियरेंस हो जाता है वो क्लियरेंस क्या हो जाता है, घिस जाता है। ठीक है, और जब हम लोग नया दांत वहां पे यूज करते हैं तो दोनों दांत का जो होता है क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस हेक्सोइंग के दौरान जो पुराना कट लगा हो उस पर अगर जब नया ब्लेड का उपयोग करते हैं तो वहां पे क्या करेगा, वो फास्ट फास्ट करके चलेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जानेंगे ये हेक्सो ब्लेड को हम लोग कैसे टाइट करते हैं। देखिए, हेक्सो ब्लेड को ना बहुत अधिक हम लोग को टाइट करना है और ना बहुत अधिक क्या करना है, ढीला करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेक्सो ब्लेड जब भी हम लोग किसी मेटल को अगर जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के दौरान ना बहुत अधिक ब्लेड को हम लोग टाइट रखेंगे और ना बहुत अधिक क्या होगा, ढीला रखेंगे। ढीला रखेंगे तो भी टूट जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर हम टाइट भी रखेंगे तो भी वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। आगे हम लोग यहाँ से पूछा जाता है, देख लीजिएगा, यहाँ बहुत सारा पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड बोलते हैं। ये भी स्टड है आपका। यहाँ पे आपका पिन लगा हुआ, ये तो लिखा हुआ नहीं है, पिन हो गया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्टड। ठीक है, या यहाँ पे स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ रहता है, स्क्रू के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो हैंडल है। ठीक है, फ्रेम किसका बना हुआ है आपका, माइल्ड स्टील का, सबको पता है अभी फ्रेम किसका बना हुआ है, माइल्ड स्टील का। ठीक है, आगे में यहाँ पे बहुत और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेनर हो गया, आरी हो गया। ठीक है, ये सब जो होता है, या पावर शू, इसको लिख लीजिएगा। एक हैंड हेक्सो जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, लिख लीजिएगा, जाते समय। ठीक है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये हैंड हेक्सो है, ये सिर्फ जाते समय कटेगा, रिवर्स में नहीं कटेगा, याद रख लीजिएगा। एक हैंड हेक्सो जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटता है, लेकिन जो प्लेनर मशीन होता है, आरी होता है, या पावर शो होता है, जो लकड़ी वगैरह कटता है जिसमें पावर शो हम लोग जिसको बोलते हैं, या लकड़हारा लोग होता है, वो बैकवर्ड स्ट्रोक में काटता है, रिटर्न स्ट्रोक में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, रिटर्न स्ट्रोक में कटता है। एक हैंड हेक्सो जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटता है, हैंड हेक्सो। ठीक है, हैंड हेक्सो जो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटता है, और रिटर्न स्ट्रोक में कौन काटता है आपका, आरी हो गया, पावर शो हो गया, या जो प्लेनर मशीन होता है वो आपका बैकवर्ड स्ट्रोक में कटता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, ये आपका ब्लेड है, ये दोनों होल का यहाँ से सेंटर के सेंटर तक का दूरी दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो इसी को ब्लेड का साइज या फिर ब्लेड का लेंथ बोला जाता है। तो ये लेंथ लगभग लगभग होता है 300 मिलीमीटर, या फिर जो होता है 250 मिलीमीटर का। ठीक है, 300 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर का जो ब्लेड होता है उसको हम लोग फिक्स फ्रेम में यूज करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिएगा, ये फ्रेम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और उसके बाद ब्लेड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेम के बारे में, ये फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्रेम हम लोग का जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिक्स फ्रेम, दूसरा होता है आपका एडजस्टेबल फ्रेम, और तीसरा होता है आपका डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम। इस तरह से 3 फ्रेम होता है हम लोग के पास में। ठीक है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देखिए, हम इसको दिखाना चाहेंगे, ये आपका जो है फिक्स फ्रेम नहीं है, ये हम लोग का एडजस्टेबल फ्रेम है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पिन लगा हुआ है। ठीक है,
अगर यदि मान के लिए ये फ्रेम, अगर यदि मान के चलिए अभी इतना दूर लगा हुआ है, इसका भाग देख लो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्रेम जो है अभी मान के चलो इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 300 मिलीमीटर का ब्लेड को हम लोग यूज किए, ठीक है। अगर ये मान के चलिए हमको 150 मिलीमीटर का ब्लेड का जरूरत पड़ेगा, 200 मिलीमीटर का जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को खोलेंगे, और खोलने के बाद क्या करेंगे, ये फ्रेम क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस ब्लेड का साइज क्या हो जाएगा, यानी फ्रेम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 150 मिलीमीटर का भी यूज कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं, 250 मिलीमीटर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी एडजस्टेबल फ्रेम में क्या होता है, हम लोग अलग अलग ब्लेड के साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्लेड के साइज को हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। 150 मिलीमीटर का भी फिट कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं, 250 का भी कर सकते हैं, और 300 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स फ्रेम। पहला वाला क्या है आपका, फिक्स फ्रेम, फिक्स फ्रेम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एडजस्टेबल फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम। और जो तीसरा हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम, ठीक है। इस तरह से 3 फ्रेम हो गया आपका। अब देखिए फिक्स फ्रेम कहने का मतलब है उसमें एक ही साइज के ब्लेड को हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रेम हम लोग का 250 मिलीमीटर तक का ब्लेड के लिए है तो उतना कर सकते हैं, या मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं, 300 मिलीमीटर का हम लोग फिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका फ्रेम का दोनों साइड जो होता है 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहता है, ये भी पूछता है, ठीक है। आगे देखिए एडजस्टेबल जो फ्रेम होता है, इस फ्रेम में जो होता है हम लोग अलग अलग ब्लेड जो होता है उसके साइज को हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेगा 150 मिलीमीटर का ब्लेड है, 200 का है, 250 मिलीमीटर का है, 300 मिलीमीटर का जो ब्लेड होता है इसको हम लोग फिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे होता है डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम। ये डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम क्या होता है, हम लोग पीछे थोड़ा सा आके हम लोग एक बार देखने चाहेंगे पीछे में, ठीक है। अब देखिए डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम क्या है। अगर यदि मान के चलिए हम लोग को एक बड़ा सा इस तरह से बड़ा डायमीटर वाला कोई एक जॉब है, इस तरह से मान के चलिए एक बड़ा डायमीटर वाला जॉब है, और इस जॉब को अगर यदि हमको मान लीजिए काटना होगा, इसको ये मान के चलिए एक जॉब है, इसको अगर यदि हमको काटना होगा तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेम में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, आधा कटेगा और कटेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेम में क्या हो जाएगा, वो टच हो जाएगा। तो इसी मतलब कि गहरी कट काटने के लिए, यानी डीप कट काटने के लिए किसका होता है, हम लोग को डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी गहरी कट काटने के लिए, डीप कटिंग के लिए, ठीक है। डीप कटिंग के लिए, डीप कटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये फ्रेम क्या हो जाता है, इस तरह से थोड़ा सा मान के चलिए अभी ये अगर ये फ्रेम थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ये फ्रेम क्या हो जाएगा, इनका जो गहराई है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लेड फिट करेंगे। तो पहले का जो फ्रेम था यहाँ पर लगा हुआ था, अब डीप होने के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ गया, ठीक है। तो गहरी कट काटने के लिए जो होता है हम लोग कौन सा फ्रेम का उपयोग करते हैं, डीप कटिंग हेक्सो फ्रेम का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लेड, हेक्सो ब्लेड, ठीक है। तो ब्लेड जो होता है जनरली आपको बताएं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बने होते हैं। लेकिन ब्लेड सबसे पहले हम लोग का 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लेड जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड, फ्लेक्सिबल हेक्सो ब्लेड, फ्लेक्सिबल हेक्सो ब्लेड, फ्लेक्सिबल हेक्सो ब्लेड। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल हार्ड, ओल हार्ड हेक्सो ब्लेड, ओल हार्ड हेक्सो ब्लेड, ठीक है। ये 2 तरह का ब्लेड है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं ये जो ब्लेड रहेगा, ये जो ब्लेड है, मान के चलिए हम इस तरह से बना रहे हैं, आपको ये बना हुआ है, ये एक ब्लेड है, और एक इधर हम ब्लेड आपको तैयार कर रहे हैं इस तरह से,
देख लीजिएगा, ये 2 ब्लेड है। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया। अब देखिए फ्लेक्सिबल जो ब्लेड होता है, इस ब्लेड में जो होता है, ये सिर्फ जो कटिंग एज है इसको सिर्फ हार्ड किया जाता है। ये जो नीचे का जो एरिया होता है ये हार्ड रहता है, ऊपर वाला भाग क्या रहता है, ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब ये अगर यदि थोड़ा मोड़ा इधर उधर अगर यदि लचीलापन भी हो जाएगा तो वो टूटने वाला ये नहीं है। इस ब्लेड में सिर्फ कटिंग एज को हार्ड किया जाता है, जहां दांत रहता है उसी एज को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। बाकी का ये पूरा एरिया क्या रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये ऑल हार्ड ब्लेड है। ऑल हार्ड ब्लेड में ये जो पिन होल का जो कुछ एरिया होता है, देखिए ये पिन होल का जो होता है कुछ एरिया होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, बाद बाकी ये ब्लेड का पूरा भाग क्या होता है, हार्ड रहता है। ये चूंकि पिन होल का कुछ एरिया इसीलिए को हमको सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लाइनट से उसको हम लोग टाइट करेंगे हेक्सो ब्लेड को, तो ज़्यादा टेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। या बहुत ज़्यादा ढीला ढाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें भी टूटने का चांसेस है। इसलिए जब भी हम हेक्सोइंग करते हैं उस समय ना ब्लेड को बहुत अधिक टाइट करना चाहिए और ना ही बहुत अधिक उसको ढीला करना चाहिए। एक अपना एडजस्ट करके उसको हम लोग को हेक्सो ब्लेड को फिट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो होता है मतलब पिन होल का कुछ एरिया को छोड़कर जो होता है ब्लेड का पूरा भाग क्या होता है, हार्ड होता है। अब इसमें जैसे मान के चलिए आपका हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, ये ब्लेड जो होता है पूरा ही हार्ड होता है, ऑल हार्ड होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो होता है पिच के आधार पर जो होता है वो ब्लेड हम लोग का जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पिच के आधार पर ब्लेड। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, पिच के आधार पर ब्लेड, आधार पर ब्लेड। पिच तो आप लोग समझ गए होंगे अभी, स्क्रू थ्रेड हम कुछ दिन पहले पढ़ाए हुए थे, उसमें पिच क्या होता है, 2 दांत का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब पिच के आधार पर जो होता है, पहला जो होता है, इस तरह से हम लोग कॉलम बना के ही लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ ब्लेड, नेम ऑफ ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पिच। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रति इंच दांतों की संख्या, प्रति इंच दांतों की संख्या। ठीक है, या कभी आपको पूछ सकता है प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या। ठीक है ना, और इसका उपयोग हम लोग कौन सा मेटल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोर्स पिच ब्लेड। ठीक है, कोर्स पिच ब्लेड पहला जो हो गया, कोर्स पिच ब्लेड। ठीक है, इसका पिच जो होता है 1.8 होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो होता है प्रति इंच दांतों की संख्या जो होता है 16 से 18 होता है। ठीक है, 1 इंच मान के चलिए ये ब्लेड का भी दूरी है, ये मान के चलिए ब्लेड का दूरी अभी 1 इंच है, तो 1 इंच की जो दूरी होगा, इस दूरी में जो होता है इसका दांत आपका कटा हुआ रहेगा आपका 16 से 18। ठीक है, क्लियर है। या फिर अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सपोज मान लेगा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में जो होता है ये दांत आपका कटा हुआ रहेगा 5 से 6 दांत। ठीक है, और जनरली जो होता है इसका हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं नर्म धातुओं के लिए, सॉफ्ट मेटल काटने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आपका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो जाएगा मान के चलिए, ब्रास हो जाएगा। ठीक है, या सॉफ्ट माइल्ड स्टील, सॉफ्ट एमएस माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये सबको काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग कोर्स पिच ब्लेड का। ठीक है, यानी जितना दांत कम रहेगा हम लोग मुलायम धातु काटेंगे, दांत का संख्या जितना ज्यादा होगा वो हार्ड धातु हम लोग काटेंगे। ठीक है, आगे में दूसरा जो होता है
वो होता है आपका मीडियम पिच ब्लेड। ठीक है, मीडियम पिच ब्लेड। ठीक है, पिच के आधार पर हम लोग देख रहे हैं 4 तरह का जो होता है ब्लेड है। पहला है कॉर्स पिच ब्लेड, जिसका पिच कितना होता है 1.8, प्रति इंच दांतों की संख्या कितना है 16 से 18, या 1 सेंटीमीटर कर बोलेगा तो कितना हो जाएगा 5 से 6। और इस पर कौन सा धातु हम लोग काटते हैं, मुलायम धातु। ठीक है, याद रहेगा ना। दूसरा हो जाएगा आपका मीडियम पिच। मीडियम पिच में जो होता है इसका पिच होता है 1.4। ठीक है, और इसमें जो दांत का संख्या होता है वो होता है 18 से 21, याद रख लीजिएगा। दांत का संख्या बढ़ रहा है, या फिर मान के 18 से 21 के बाद यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दांत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना दांत देखे थे, 5 से 6। अब दांत का संख्या बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। अगर ये पिच घटेगा दांत का संख्या बढ़ेगा, याद रख लीजिएगा। दांत कम होगा तो पिच क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका जनरली जो होता है मीडियम पिच ब्लेड का उपयोग हम लोग करते हैं साधारण कार्यों के लिए, जनरल कार्य के लिए। ठीक है, जनरल कार्य के लिए, साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए। अब मान लिया साधारण कार्य के लिए आपका क्या क्या होता है, जनरली जो हम लोग जो साधारण कार्य होता है उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, देख लीजिएगा। माइल्ड स्टील, आप किसी भी वर्कशॉप या मशीन शॉप में चले जाइएगा, ज्यादातर आपका ये हो जाएगा माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, या मान के चलिए एंगल आयरन। ठीक है, ये जो मेटल होता है हम लोग को हर एक वर्कशॉप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे जो तीसरा जो होता है वो तीसरा जो होता है वो फाइन पिच ब्लेड। ठीक है, फाइन पिच ब्लेड, और इसमें जो होता है पिच होता है आपका 1 होता है। अब यहाँ दांतों की संख्या बढ़ रहा है आपका 21 से कितना हो जाएगा 24, और पर सेंटीमीटर की बात करें तो दांतों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, दांतों की संख्या कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर जो होता है हम लोग किसका काटने के लिए, हम लोग दांत का संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो होता है हम लोग जो होता है मेटल हार्ड काटने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होता है जीआई जो सीट होता है या जीआई पाइप होता है, ठीक है ना जी, गैल्वनाइज्ड जो होता है आयरन, जीआई पाइप। ठीक है, या स्टील सीट, स्टील सीट हो जाएगा, या मान के चले रॉड हो जाएगा। ठीक है, ये सबको काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइन पिच ब्लेड का। ठीक है, आगे में एक होता है आपका वेरी फाइन पिच ब्लेड। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी पिच का संख्या जैसे जैसे आपका कम होगा दांत का संख्या बढ़ेगा, और वो हार्ड मेटल काटने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। 4 में हो जाएगा वेरी फाइन पिच ब्लेड। ठीक है, वेरी फाइन पिच ब्लेड। ठीक है, वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब इसका जो पिच होता है आपको 0.8 होता है, और दांतों की संख्या देखें तो यहाँ पे 24 से 36 होता है। ठीक है, और दांत का संख्या अगर जब हम लोग देखेंगे तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, दो दो दांत बढ़ता है, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, यानी दो दो दांत यहाँ पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग मेटल काटेंगे वो होता है हाई क्वालिटी जो स्टील शीट होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, उसका जो शीट बनता है, या पाइप हो गया, उसके लिए हम लोग इसे ट्यूब ट्यूब हो गया, उसको काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी जो होता है स्टील शीट, हाई क्वालिटी लिख लीजिएगा, स्टील शीट, स्टील शीट। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, सीट, स्टेनलेस स्टील सीट हो जाएगा, या मान लेगा ट्यूब हो जाएगा, पाइप हो जाएगा। ठीक है, ये सबको काटने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पिच के आधार पर हम लोग कितने ब्लेड देखें, 4 प्रकार का हम लोग ब्लेड देखें। ठीक है, कोर्स पिच का कितना पिच होता है 1.8, याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। और 1 इंच की दूरी में कितना दांत होता है 16 से 18, ये भी पूछ सकता है, या 1 सेंटीमीटर में कितना दांत होता है। और कोर्स पिच ब्लेड का जो हम लोग कौन सा मेटल काटने के लिए उपयोग करते हैं, मुलायम धातु को। ठीक है, मीडियम पिच का पिच 1.4 होता है, जिसमें दांतों की संख्या 18 से 21 होता है। और पर सेंटीमीटर की बात करेगा तो दो दांत बढ़ाते जाइएगा,
आप 6 याद रखिएगा शुरुआत में, 2-2 बढ़ाते जाइएगा। और इसका उपयोग जो है हम लोग जनरल कार्य के लिए हम लोग करते हैं। जनरल कार्य में हम लोग का जनरली किसी भी वर्कशॉप या मशीन शॉप में आप चले जाइएगा, ये तीनों का काम होगा, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और एंगल आयरन। ठीक है। फाइन पिच का पिच होता है 1, दांतों की संख्या होता है प्रति इंच 21 से 24, और जीआई पाइप हो गया या स्टील सीट हो गया या स्टील रड हो गया, ये सबको काटने के लिए जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जब भी हम लोग ये सब का कटिंग करते हैं, तो कटिंग के करने के दौरान जो होता है हम लोग को क्या जरूरी पड़ता है, कूलेंट का। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कूलेंट के लिए भी चाहिए, ऐसा देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीरियल नंबर हम आपको डाल देते हैं। यहाँ पे देख देते हैं, नेम ऑफ मेटल डाल दे रहे हैं, सुविधा हो जाएगा, नेम ऑफ मेटल। ठीक है। आगे में यहाँ लिखेंगे कूलेंट। ठीक है। और इधर हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन। ठीक है। याद रहेगा सभी को। पहला, मान के चले अगर ये हम हेक्सोइंग कर रहे हैं माइल्ड स्टील को। ठीक है। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है। माइल्ड स्टील, जब भी हम लोग माइल्ड स्टील को अगर हम लोग काटेंगे एमएस को, तो कूलेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सोलुबल ऑयल। याद रख लीजिएगा, सोलुबल ऑयल। ठीक है। ऑपरेशन में चाहे हम यहाँ पे हेक्सोइंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हेक्सोइंग कर रहे हैं, चाहे मान के चलिए हम यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, चाहे टर्निंग कर रहे हैं, चाहे मान के चलिए हम यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, चाहे मान के चलिए मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे हम मान के चलिए थ्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। थ्रेडिंग ही कर रहे हैं मान के चलिए। ठीक है। हेक्सोइंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन के दौरान माइल्ड स्टील में कूलेंट के रूप में हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, हम लोग को सोलुबल ऑयल। याद रख लीजिएगा। ठीक है। पहला। दूसरा, दूसरा होता है आपका कास्ट आयरन। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन। हाँ, कास्ट आयरन में जब भी हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे इसमें से, तो कास्ट आयरन में जो होता है कोई भी कूलेंट को हम लोग को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग का काम करता है। ठीक है। अगर ये कूलेंट वगैरह डाल देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर जो जिस कटिंग टूल से हम लोग काटने का तैयारी कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। तो कास्ट आयरन में जो होता है ड्राई एयर, ड्राई एयर, शुष्क हवा, या सिर्फ एयर भी रहेगा तो भी चलेगा। कास्ट आयरन में जो होता है कोई भी कूलेंट का हम लोग को अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे इनमें से कोई भी ऑपरेशन करेंगे, चाहे हेक्सोइंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे या शेपिंग करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो इसके लिए जो होता है हम लोग को कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, तीसरा देख लीजिएगा, कॉपर, या मान के चलिए अल्युमिनियम, कॉपर या मान के चलिए आपका अल्युमिनियम। ठीक है। कॉपर या अल्युमिनियम, अगर यदि मान के चलिए इसमें अगर यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो इसके कूलेंट के लिए हम लोग डालेंगे केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। ठीक है ना जी, मिट्टी का तेल, या फिर हम लोग बोलते हैं पैराफिन ऑयल, जो भी आपको डालना है उसको डाल दीजिएगा, मिट्टी का तेल या फिर पैराफिन तेल हम लोग डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। चौथा, चौथा देख लीजिएगा, चौथा में आपको पूछता है, ठीक है, हार्ड स्टील। ठीक है। हार्ड स्टील। ठीक है। इसमें जो कूलेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑयल। याद रख लीजिएगा, कटिंग ऑयल, कटिंग ऑयल। ठीक है। और इसमें से कोई भी ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है। पांचवा, पांचवा लिख लीजिएगा, प्लास्टिक या रबर, प्लास्टिक या फिर रबर।
ठीक है। इसको अगर हम लोग को अगर कोई भी हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग कंप्रेसर का हवा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब किसी में अगर ड्रिल कर रहे हैं, किसी जॉब में सपोज मान के चलिए हम लोग यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, इस जगह ये कोई जॉब है और इस जॉब में अगर ये ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मान के चलिए ड्रिल कर रहे हैं, और ड्रिलिंग के दौरान इस तरह से जो है बहुत सारा चिप्स निकलता है, अगर ये हवा इसके अंदर में नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो गर्म हो जाएगा ना, जॉब और ये कटिंग टूल के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो भी कटा हुआ चिप्स इसके लटक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा कटिंग टूल वगैरह में। तो इसमें रबर और प्लास्टिक में जो होता है हम लोग किसका उपयोग करेंगे, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेसर का हवा, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर, चाहे इनमें से कोई भी अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। माइल्ड स्टील में सोलुबल ऑयल, कास्ट आयरन में ड्राई एयर, कॉपर या अल्मुनियम जो होता है उसमें केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल जो भी यूज करते हैं, मिनरल ऑयल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हार्ड स्टील जो होता है वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग, कटिंग ऑयल, ठीक है। और अगर ये प्लास्टिक या रबर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर का हवा, ठीक है। आगे जो होता है हम लोग जो होता है हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग हम लोग क्यों करते हैं, जैसे मान के चलिए हम हेक्सोइंग कर रहे हैं, तो हेक्सो ब्लेड में हम लोग दांत का सेटिंग हम लोग क्यों करते हैं और किस लिए होना चाहिए हेक्सो ब्लेड के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग, ठीक है। हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग, दांतों की सेटिंग, ठीक है। हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग ये कैसे हम लोग करते हैं देख लीजिए, हम लोग किस लिए करते हैं, दांत का सेटिंग हम लोग किस लिए करते हैं, मतलब ब्लेड के दांतों को क्लियरेंस देने के लिए, पहली बात है देख लीजिएगा, पहला हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड को, ठीक है, ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, क्लियरेंस देने के लिए, ठीक है। दूसरा, ब्लेड को जाम या जो होता है बोल सकते हैं टूटने से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो होता है कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, चौड़ा बनाने के लिए, आप लोग कभी भी आप लोग देखिए हेक्सोइंग करते हैं तो हेक्सो ब्लेड का दांत देखिएगा पतला रहता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप हेक्सोइंग करते हैं तो जहाँ कट होता है वो क्या होता है, ब्लेड से क्या हो जाता है, वो चौड़ा होता है, याद रख लीजिएगा। ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए जो ब्लेड रहता है उस ब्लेड से क्या हो जाता है, कट क्या हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिससे हम लोग को आसानी से कोई नया ब्लेड हो या पुराना ब्लेड होता है उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, घुसा के फिर से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग इसलिए किया जाता है, ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, ब्लेड को जाम और टूटने से बचाने के लिए। अगर यदि मान के क्लियरेंस दिया हुआ नहीं रहेगा तो क्या वो हो सकता है जाम रहेगा तो ज़्यादा धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फोर्स लगाएंगे कोई भी स्ट्रोक में टूट सकता है जाते समय में। और कट को जो होता है ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, जब भी हम लोग हेक्सोइंग करते हैं तो ब्लेड का जितना मोटाई है उससे क्या हो जाता है, वो कट आपका जो होता है चौड़ा बनता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लेड का जो होता है सेटिंग कैसे होता है, ब्लेड में जो होता है हेक्सो ब्लेड में दांतों का सेटिंग, देखिए हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग, दांतों की सेटिंग, दांतों की सेटिंग, ठीक है, हेक्सो ब्लेड में दांतों की सेटिंग, ठीक है। अब ये जो होता है देख लीजिएगा, ये जो दांत होता है स्टगर्ड होता है और दूसरा होता है वह भी दो ही प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन स्टगर्ड में जो होता है हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल स्टगर्ड सेट और दूसरा होता है आपका डबल स्टगर्ड सेट। तो हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्टगर्ड सेटिंग क्या होता है, ठीक है। सिंगल स्टगर्ड, सिंगल स्टगर्ड सेटिंग ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंगल स्टगर्ड सेट क्या होता है,
इस तरह का जो ब्लेड होता है वो एक दांत बाएं और एक दांत क्या होता है, दाएं। ठीक है, और जो बीच वाला जो दांत होता है वो क्या रहता है, वो सीधा रहता है, क्योंकि जो कटा हुआ चिप्स होता है उसको क्या करता है, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है, मतलब कि एक मतलब उस ब्लेड के दांत में क्या होता है, एक दांत दाएं होता है, दूसरा क्या होता है, बाएं होता है। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो क्या हो जाए, इस तरह से सीधा होता है, इस तरह से वो सिंगल स्टैगर्ड में होता है। और डबल स्टैगर्ड जो होता है वो क्या होता है, देख लीजिएगा। डबल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, दो दांत मतलब राइट हो जाएगा, और दो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो राइट हो गया, दो लेफ्ट हो गया, इस तरह से मान के चलिए, ये दो इधर क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया, चाहे राइट जो भी मानिएगा। उसके बाद इधर वाला क्या हो जाएगा, दो आपका राइट हो जाएगा, और जो एक जो रहेगा बीच में क्या रहेगा, सीधा रहेगा। आपको समझाने के लिए हम इस तरह से बता देते हैं। डबल स्टैगर्ड सेटिंग में क्या हो जाता है, देख लीजिएगा। दो दांत जो होता है राइट, और दो दांत क्या होता है, लेफ्ट, और एक बीच वाला क्या होता है, सीधा होता है। जनरली जो होता है इसका इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मीडियम पिच ब्लेड में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीडियम पिच ब्लेड में। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है हम लोग किसका, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मीडियम पिच ब्लेड में, अभी हम लोग देखे हुए थे ना। मीडियम पिच ब्लेड में कौन सा मेटल काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, और एंगल आयरन। तो ये मेटलों को काटने के लिए जो होता है हम लोग, जो होता है मीडियम पिच ब्लेड, या जो होता है डबल स्टैगर्ड सेटिंग ब्लेड का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल स्टैगर्ड जो होता है इसको हम लोग सॉफ्ट मेटल काटने के लिए, जैसे आपको पहले बताए थे अभी, कोर्स पिच ब्लेड जो होता है उसको काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे जो सेटिंग होता है वो होता है आपका वेवी सेटिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग जिगजैग वेवी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग सेटिंग, जिगजैग सेटिंग। ठीक है, वेवी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जिगजैग, जिगजैग सेटिंग। ये जो सेटिंग होता है दांत का सेटिंग, ये जनरली जो होता है हम लोग फाइन पिच, ठीक है, फाइन पिच या फिर वेरी फाइन पिच, वेरी फाइन पिच ब्लेड में ये आपका दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, ब्लेड में एक दांतों का जो होता है लहर बना हुआ रहता है, जिगजैग टाइप का, समझ रहे हैं ना। तो ये सब हार्ड मेटल को काटने के लिए जो होता है हम लोग को वेवी या जिगजैग सेटिंग का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और और एक बात हम लोग देखना चाहेंगे कि जैसे कि मान के चले, अगर जो हमको ब्लेड लेना है, तो उस ब्लेड को हम लोग स्पेसिफाई हम लोग कैसे करेंगे। मान के चलिए आप दुकान चले जाइएगा, और उस दुकान से अगर किसी हेक्सो ब्लेड को अगर खरीदना चाहिएगा, तो आपको कैसे देगा, कौन सा मेटल है, कौन सा पीच का है, या मान के चले आपको कैसे पता चलेगा। मान लो हम अभी हम ही दुकान गए हैं एक 100 ब्लेड खरीदने के लिए, उसको जब तक हम स्पेसिफिकेशन नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो कोई एक दुकानदार आपको कोई भी 100 ब्लेड उठा के देगा। ठीक है ना, मान के चलो लकड़ी काटने वाला 100 ब्लेड दे दिया आपको, और आप चला लोहा काटने के लिए चले हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन जो होता है ऑफ हेक्सो ब्लेड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सोब्लेड, स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सोब्लेड, ऑफ हेक्सोब्लेड। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सोब्लेड।
चलिए ठीक है, हम इसी को आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसी को हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो होता है, इसको स्पेसिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले जो होता है ब्लेड का लंबाई को देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है ब्लेड की लंबाई को देखा जाता है कि ब्लेड का लंबाई एक्चुअली में कितना होना चाहिए। ब्लेड का लंबाई मान के चलिए आपका 300 मिलीमीटर। ठीक है, ये मान के चलिए आपका 300 मिलीमीटर है ये। ठीक है, ये जो होता है आपका 300 मिलीमीटर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो इसका चौड़ाई होता है। ये ब्लेड का क्या है, ये चौड़ाई है, आप देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई। ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है ये 13 से जो होता है 18 मिलीमीटर होता है। 13 से 18 मिलीमीटर। ठीक है, लंबाई के बाद जो होता है चौड़ाई कितना हो गया आपका, 13 से 18 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस ब्लेड का जो थिकनेस है उसके बारे में देखिए। ये जो मोटाई है यहाँ पे देख लेगा, ब्लेड का जो ये आपका थिकनेस है, ये इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस। ये वाला एरिया, ये जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए, 0.8 मिलीमीटर मोटाई जिसको हम लोग बोलते हैं। मोटाई क्या हो जाएगा आपका, 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, तीन चीज आप जानेंगे। ब्लेड का लंबाई कितना हो गया, ब्लेड का लंबाई आपका हो गया 300 मिलीमीटर। ठीक है ना, ब्लेड का लंबाई कितना हो गया 300 मिलीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 13 से 18 मिलीमीटर, और मोटाई कितना हो गया 0.8 मिलीमीटर। अब ये पिच बोलता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो होता है पिच बोलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। पढ़े हैं, दो दांत का बीच का दूरी क्या होता है, पिच। ठीक है, तो ये जो पिच होता है कि अलग अलग के लिए रहता है। ठीक है, आपको कौन सा धातु काटना है पिच के लिए। पिच हो सकता है 1.8 अगर यदि आप मुलायम धातु काट रहे हैं। उससे अगर यदि मीडियम जनरल पर्पज के लिए काट रहे हैं तो 1.4 हो जाएगा। उससे हार्ड अगर यदि मान ली काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये वेरी फाइन, अगर ये बहुत मान लिया हाई क्वालिटी स्टील सीट हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, या कोई अलमीरा वगैरह हम लोग जो चादरा चढ़ाते हैं उसको काटने का रहता है, तो आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये सबको देखा जाता है। लंबाई 300 मिलीमीटर हो गया, चौड़ाई 13 से 18 मिलीमीटर हो गया, मोटाई 0.8 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, और ये जो होता है पिच को देखा जाता है कि वो कौन सा पिच का ब्लेड को मांग रहा है। ये आपका डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर में, धातु के ऊपर में। ठीक है, कि किस तरह का धातु है उसके ऊपर, धातु के ऊपर निर्भर करता है। धातु के ऊपर निर्भर करता है। ये जो पिच जो होता है किस पर निर्भर करता है, धातु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, पिच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। 1 इंच में जो होता है, मतलब कि उस पिच के लिए जो होता है, क्रॉस पिच के लिए 1 इंच में कितना, मतलब दांत का संख्या कितना होता है, पर सेंटीमीटर दांत का संख्या कितना होता है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। तो ये सब याद करने के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास लेते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।